हेलो बच्चों। आज हम क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता का या विभाज्यता की जांच। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इसको हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4/2, 4 इज़ डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 में 2 का भाग देना है। हमने भाग दे के देखा, 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4, शेष 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 है वो पूर्णतः विभाजित है 2 से, यानी 4 का भाग 4 में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। जब शेष 0 होता है तो हम कहते हैं पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यानी 4 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर देखते हैं 16/2, यानी कि 16 में हम 2 का भाग देंगे। जो पीछे लिखा होता है उसका भाग इसमें दिया जाता है। 2 का भाग हमने 16 में दिया, 2 8 16, शेष आया 0। तो हम कह सकते हैं कि 16 2 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात 16 में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। अब अगर हमारे पास, ये तो छोटी संख्याएं थी, अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पर है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 78,264/2, यानी 2 का भाग 78,264 में देना है। तो हम भाग दे के देखते हैं शेष 0 आता है, नहीं। अगर शेष 0 आया तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा भाग नहीं देना है, ठीक है, बिना भाग दिए हुए ही बताना है कि क्या 78,264 में 2 का भाग पूरी बार जाता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है कि किन संख्याओं में 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है या नहीं। ठीक है, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी और क्या उनके लिए क्या रूल है कि बिना भाग दिए हुए आप ये बता पाए कि अमुक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए एक रूल है। आपके पास जितनी संख्याएं दी हुई हैं, चेक आप करेंगे कैसे कि माना आपके पास बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, उन संख्याओं का आपने सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ठीक है, माना कोई संख्या दी हुई है और ये चेक करना है बिना भाग दिए हुए कि इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं। उसके लिए हमने उस संख्या का सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर उस संख्या के इकाई के अंक में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी इनमें से कोई एक अंक भी इकाई का हो, तो पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यही देखिए, 78,264 में हमें ये चेक करना है कि इस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा या नहीं। पूरी बार का मतलब अभी मैंने बताया ना कि शेष 0 आना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इस संख्या का इकाई में कितना है, 4। ठीक है, तो अगर इकाई में 4 देखिए तो 78,264 में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 78,264 पूर्णतः 2 से विभाजित है। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 को चेक कर 2 से चेक करने का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, यानी 2 से कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये परिभाषा बनी, ये रूल बना कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, यानी इनमें से कोई एक अंक हो इकाई में, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
उदाहरण के लिए हमने एक संख्या ली 40, इसको चेक करना है, ठीक है। तो 40 में एक अंक है 0, इनमें से है, ठीक है। तो 40 में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। अगली संख्या हमारे पास 512, 512 का एक अंक 2 है, इसमें भी 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। 9634 में चेक करना हो कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इस संख्या का एक अंक है 4, इसलिए इसमें भी 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। अगली संख्या है, देखिए पर कैसे पढ़ते हैं, 37,806, एक अंक 6 है, तो इस संख्या पूरी संख्या में भी 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा। अगली संख्या देखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,43,218 में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, क्योंकि इस इकाई का अंक है 8। तो वो कौन सी संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, हम बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं, ठीक है। यदि जो संख्या हमें दी है जिसको हमें चेक करना है, यदि उसके इकाई अंक इनमें से कोई एक हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इनके अलावा 1 2 3 4 5, इन 5 अंकों के अलावा, क्योंकि अंक हमारे पास 10 होते हैं, 10 में से अगर ये 5 अंकों के अलावा कोई और अंक हो, जैसे माना 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनके अलावा बाकी जो 5 अंक बचे, अगर वो इकाई का अंक होता है तो उस पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने 2 का पहाड़ा बनाया हुआ है, 2 0 जा 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरह से 2 का पहाड़ा मैंने बना सकता है। इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो बेटे इस 2 के पहाड़े से हमें बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक पैटर्न भी बन रहा है और काफ़ी चीज़ें। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8, ये 5 अंक है, ठीक है। अगर लगातार हम पहाड़ा 2 का लिखते हैं, ठीक है, फिर 2 4 6 8, फिर इकाई का अंक ये आ रहा है, फिर 2, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, क्या क्या बन रहा है, 0 2 4 6 8, फिर वही, यानी वही संख्या फिर रिपीट हो रही है, 2 4 6 8, ठीक है, 0 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो इकाई का अंक हमारा 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, फिर 0, ठीक है। एक पैटर्न बन रहा है इसमें, ठीक है। अगर ये पैटर्न भी अगर हमें याद रहा 2 के पहाड़े का, तो हम 2 से विभाज्यता की जांच कभी नहीं भूलेंगे। जो डिविजिबिलिटी बाय 2 है, ठीक है, जो रूल है इसका, वो हम नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। इससे एक चीज़ और मिल रही है, देखिए माना कोई भी एक टेबल उठा के देख लें, जैसे माना ये लिया मैंने 2 पंजे 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में 2 का भाग भी चला जाता है और 10 में 5 का भाग भी चला जाता है। तो 10 के ये 2 गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है, 2 पंजे 10, यानी जो इनका गुणनफल है 10, तो इस 10 में 2 का भाग भी पूरी बार जाएगा और 5 का भाग भी पूरी बार जाएगा। कोई और पैटर्न उठाते देखते हैं, देखिए ये वाला पैटर्न देखते हैं, ठीक है। 2 गुणा 13 बराबर 26, 26 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड 2 भी हो सकता है और एक 13 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 का भाग 26 में भी पूरी बार जाएगा और 13 का भाग भी 26 में पूरी बार जाएगा, ठीक है। तो 2 का विभाजिता का नियम मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या अगर आपको दी है और आप जो है बिना भाग किए हुए, ठीक है, बता पाएंगे कि उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं, ठीक है। तो 2 के विभाजिता के लिए सिर्फ ये 2 के लिए रूल है कि 2 के विभाजिता की अगर जांच करनी है कि उस संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाता है या नहीं, हमें सिर्फ उस संख्या के इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई में, ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक अंक आ जाए तो पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो इतनी संख्याएं हैं, ठीक है, इनमें से ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें
देख क्या लिखा हुआ है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर की परिभाषा भी हमें यहाँ से याद हो गई कि अगर उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण थे, ठीक है, इन संख्या में 2 का भाग चला जाता है तो ये संख्याएं कैसी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्या की परिभाषा भी मैं यहाँ पर हमें पता लग गई। ठीक है, कि सम संख्या किसे कहते हैं? कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, ठीक है, पूरी बार, ठीक है, यानी शेष 0 रहे, ठीक है, वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो 3 से विभाजिता, यानी कि जो डिविजिबिलिटी बाय 3 है, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, वही बिना भाग दिए हुए हम कैसे बता पाएंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, यानी कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 3 से विभाजिता की जांच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।